जय हिंद साथियों। झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में आज के वीडियो में हम लोग सारी डिटेल्स जानने वाले हैं। जब से झारखंड अलग हुआ है उस समय से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्रियों के हम लोग सबसे पहले कार्यकाल को जानेंगे, फिर उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुलम में। अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो पहले रुक जाइए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सभी क्लासों का पीडीएफ या इससे रिलेटेड टेस्ट से अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन को। और आज का सेशन जो है वो है झारखंड के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो जब से झारखंड अलग हुआ है उस समय से लेकर वर्तमान तक के जो मुख्यमंत्री हैं उनका हम लोग कार्यकाल जानेंगे और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इस दौरान हम लोग जो जानेंगे वो है बाबूलाल मरांडी। ठीक है, यानी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है? बाबूलाल मरांडी। इनका जो कार्यकाल था ये 15 नवंबर 2000 को, जिस दिन झारखंड अलग हुआ था उसी दिन ये शपथ लिए थे और 18 मार्च 2003 तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते। यानी झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 से लेकर 18 मार्च 2003 तक ये अपने कार्यकाल में रहे थे। अगर इनके बारे में अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो महत्वपूर्ण तथ्य कि ये प्रथम सीएम थे, यानी पहले चीफ मिनिस्टर। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में तो वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, 2006 में जेबीएम पार्टी का गठन किया इन्होंने। तो इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है बाबूलाल मरांडी के बारे में कि ये प्रथम सीएम थे। 1998 में जब बाबूलाल मरांडी अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में सरकार थी तो वो एक कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए थे। ठीक है, और 2006 में भाजपा से अलग होकर जेबीएम पार्टी, झारखंड विकास मोर्चा पार्टी का गठन किया गया था। और फिर ये 2019 के चुनाव के बाद ये पुनः अपनी पार्टी का विलय ये इन्होंने भाजपा में कर दिया है। तो इतना इंपॉर्टेंट आपको बाबूलाल मरांडी से रिलेटेड याद रखना है। अगर दूसरे चीफ मिनिस्टर की बात करें तो दूसरे चीफ मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, जिनका ये 3 बार मुख्यमंत्री बने झारखंड का। अगर आप रघुवर दास से लेकर अगर अभी जो हेमंत सोरेन है इनको अगर छोड़ दिया जाए तो पहले झारखंड का आलम ये था कि एक प्रकार से ये लगता था कि ये बच्चों का खेल हो रहा है, ये सीएम नहीं मतलब बच्चों का खेल हो रहा है। मैं बनूंगा, नहीं तुमको नहीं देंगे बनने, मैं बन जाऊंगा। ठीक है, ये सही मतलब कुछ आलम चल रहा था झारखंड का। आप देखिएगा अभी जब मैं आपको कार्यकाल बताऊंगा तो आपको कितना इंटरेस्टिंग लगेगा, एक प्रकार से कह सकते हैं थोड़ा सा हंसी भी आएगा झारखंड का स्थिति को देख कर कि क्यों हम लोग इतने धनी होने के बावजूद भी इतने पीछे हो गए। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको दृश्य देखने को मिलेगा। हम लोग नेक्स्ट जो है अर्जुन मुंडा की बात कर रहे हैं और ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, पहला बार जब 18 मार्च 2003 को बाबूलाल मरांडी चीफ मिनिस्टर से हटे तो इन्होंने तुरंत ही कमान संभाल लिया। ठीक है, 18 मार्च 2003 को इन्होंने कमान संभाला और 2 मार्च 2005 तक ये पहली बार कार्यकाल में रही। ठीक है, 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक ये चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे। फिर ये 27 अगस्त 2008 को सीएम बनते हैं और 18 जनवरी 2009 तक ये फिर सीएम के चार्ज में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये 18 सितंबर 2010 को मुख्यमंत्री बनते हैं और 18 जनवरी 2013 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं। यानी ये 3 अलग अलग कार्यकालों में झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। ठीक है, इनके बारे में अगर इंपॉर्टेंट बिंदु की बात की जाए, महत्वपूर्ण पॉइंट की बात की जाए तो 3 बार सीएम ये भी रहे। ठीक है, ये 3 बार सीएम रहे थे, याद रखिएगा ये 3 बार सीएम रहे थे। प्रथम मंत्रिमंडल जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे तो इनको समाज कल्याण मंत्री बनाया गया था। वर्तमान में ये खूंटी से सांसद है। कहाँ से? खूंटी से सांसद है। और नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उनके दूसरे जो कार्यकाल है उनमें ये जनजातीय मंत्री बनाए गए हैं और भारतीय हॉकी संघ है उनके अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कौन? अर्जुन मुंडा। याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं शिबू सोरेन, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत। याद रखिएगा झारखंड के दृष्टिकोण से ये भी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने अलग अलग कार्यकाल में। और इंटरेस्टिंग देखिए क्या हुआ कि पहली बार जब ये बने तो 2 मार्च 2005 को बने और 12 मार्च 2005 को ये हट गए। यानी मात्र 10 दिन के लिए झारखंड के सीएम बनते हैं। यानी सबसे कम अभी तक में सबसे कम शिबू सोरेन और सबसे ज़्यादा रघुवर दास। याद रखिएगा। ठीक है, सबसे कम कितना? 10 दिन शिबू सोरेन, सबसे ज़्यादा रघुवर दास 5 साल। ठीक है, तो देखिए ये 2 मार्च 2005 को लेते हैं शपथ और 12 मार्च 2005 को इनकी सरकार गिर जाती है। ठीक है, फिर ये पुनः 27 अगस्त 2008 को
अर्जुन मुंडा के बाद फिर ये कमान संभालते हैं और 18 जनवरी 2019 तक ये झारखंड के सीएम रहते हैं। फिर इनके बाद अर्जुन मुंडा बन जाते हैं। देखिए कितना मतलब कह सकते हैं कि ये बच्चों का खेल चल रहा था झारखंड में, ठीक है। ये बन रहे थे, फिर ये बन रहे थे, फिर ये बन रहे थे, फिर ये बन रहे थे, मतलब मजाक चल रहा था। 18 जनवरी 2009 को ये फिर बनते हैं और 13 दिसंबर 2009 से ये फिर 31 मई 2010 तक झारखंड के सीएम के रूप में कार्यभार संभालते हैं। इनका अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो 3 बार सीएम रहे हैं, सबसे कम 10 दिनों तक सीएम रहे हैं। 2004 में इनको कोयला मंत्री बनाया गया था, जब इन्होंने मनमोहन सिंह को सपोर्ट किया था तो 2004 में ये कोयला मंत्री बने, लेकिन चिरूडी कांड की वजह से इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकल गया। बाद में इनको इस्तीफा दे देना पड़ा अपने पद से। तो इतना आपको याद रखना है, ये 3 जाना। फिर हम लोगों ने फिर हम आगे जानेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जानते हैं मधु कोड़ा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे जो किसी भी पार्टी से नहीं थे, ठीक है। झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो किसी भी पार्टी से नहीं थे, यानी निर्दलीय से चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के। तो इनका जो कार्यकाल था वो 14 सितंबर 2006 से 17 अगस्त 2008 तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। और ये राजनीति की शुरुआत जो है इन्होंने आजसू से किया था। बाद में जब ये भ्रष्टाचार के आरोप में बहुत ऐसे मतलब बुरी तरह से फंस गए, जो ये बहुत दिनों तक जेल में रहे थे। और इनका मतलब कह सकते हैं कि बुरे कर्मों का बहुत बुरा फल मिलता है। ये इनका अगर इनके कार्यकाल को देखा जाए बाद में तो इनको आप समझ सकते हैं ये चीज़, क्योंकि बहुत दिन जेल में रहते इनका स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, ठीक है। मधु कोड़ा के बारे में हम लोग नेक्स्ट जानते हैं रघुवर दास। ये भी बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 तक पहली बार पूरी कार्यकाल रहने वाले सीएम थे। याद रखिएगा, पहली बार ऐसे सीएम बने थे जो अपना कार्यकाल को पूरा किए थे। उसके बाद पहले गैर आदिवासी, ठीक है, पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री टाटा स्टील में श्रमिक थे, ठीक है। इन्होंने शुरुआत किया था टाटा स्टील में, एक श्रमिक के रूप में कार्य करते थे। और पहली बार जब सरकार बना था बाबूलाल मरांडी जी का, तो ये इनको श्रम एवं नियोजन प्रशिक्षण मंत्री बनाया गया था। और जो जयप्रकाश आंदोलन से भी जुड़े थे, याद रखिएगा, ये जो रघुवर दास थे जयप्रकाश आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इनके बारे में क्या क्या याद रखना है कि पहले ऐसे सीएम जिन्होंने अपना कार्यकाल को पूरा किया, दूसरा पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, तीसरा आपको याद रखना कि इन्होंने अपने ज़िंदगी की शुरुआत जो है टाटा स्टील में एक श्रमिक के रूप में किया। उसके बाद पहले जब सरकार बना बाबूलाल मरांडी जी का, तो ये श्रम एवं नियोजन मंत्री इनको बनाया गया था। अब अंत में आते हैं जो वर्तमान में भी हैं हेमंत सोरेन जी। ये भी 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के। और इनके बारे में याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, ठीक है, सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने पहली बार जब कमान संभाला था तो 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। और दूसरा बार जब ये रघुवर दास जी को इन्होंने जब मतलब यहाँ पे जेएमएम की सरकार बनी 2019 विधानसभा के बाद, तो 29 दिसंबर 2019 से लेकर अब तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। इनके बारे में याद रखना कि सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। और शिबू सोरेन के बेटे भी हैं, ये भी याद रखिएगा। 2009 में ये राज्यसभा के सदस्य बनाए गए थे और 2 बार ये झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो ये था दोस्तों झारखंड का सीएम के बारे में हम लोगों ने कार्यकाल जाना, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को जाना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसे मिस नहीं करना है, किसी भी कीमत पे याद रखना है। और मैं आप लोगों को एक वीडियो में इसका शॉर्ट ट्रिक्स में के माध्यम से मैं आपको इनके जो क्रम है, ठीक है, मुख्यमंत्री के जो क्रम है, इनको मैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।